कम्बिनेशन ऑफ बल्ब। टॉपिक हमारे पास क्या है जी? पावर के बारे में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा था कि द प्रोडक्ट ऑफ पावर मेरे पास क्या है जी? द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड पावर। ठीक है। फिर आपने ये भी कहा था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तो मेरे पास पावर की एक और इक्वेशन आ जाएगी, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। और अगर आप दूसरी इसकी इक्वेशन निकालना चाहो यानी I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R करो तो पावर की एक और इक्वेशन भी आ जाएगी, P इज इक्वल टू V स्केयर डिवाइडेड बाय R। याद रखना बच्चे, जो आपके पास मोस्टली पावर की इक्वेशन यूज होती है वो आपके पास ये वाली होती है। इस इक्वेशन को आप पावर जो है वो आप लोग इसको मोस्टली इस्तेमाल करते हो किसी भी सर्किट के अंदर। इस इक्वेशन का यूज आपके पास सबसे ज्यादा होता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आगे चलते हैं बच्चे, एक और थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वो ये है कि अगर आपके पास बल्ब्स लगे हों, बल्ब इन सीरीज, बल्ब इन पैरेलल, ठीक है, यानी आपके पास यहां पर आ जाएगा बल्ब इन सीरीज, बल्ब इन सीरीज, और दूसरा क्या आ गया? बल्ब इन पैरेलल। तो दो तरह के हमारे पास आ जाएंगे, सीरीज और पैरेलल के। तो पहली चीज क्या है जी? अगर आपके पास बल्ब जो है वो सीरीज में लगे हों, सीरीज में बल्ब आपको सबको पता है भाई कि एक बल्ब मेरे पास अगर ये आ गया तो ये दूसरा बल्ब मेरे पास ये आ गया, तो इसको आप लोग कहते हो सीरीज में। अगर आप पैरेलल की बात करो तो एक बल्ब ये आ गया और दूसरा बल्ब मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मुझे बताएं, हमारे घरों के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं वो सीरीज के फॉर्म में लगे होते हैं या पैरेलल की फॉर्म में लगे होते हैं? तो मुझे बता दो, हमारे घरों के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं वो सीरीज की फॉर्म में लगे होते हैं कि पैरेलल की फॉर्म में लगे होते हैं? तो ऑब्वियसली मेरे पास, हमारे पास जो घरों के अंदर लगे होते हैं वो पैरेलल की फॉर्म में लगे होते हैं। तो पैरेलल कम्बिनेशन में आप लोग क्या करते हो? पावर मेरे पास जो टोटल है, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये बल्ब है मेरे पास 100 वॉट का है और दूसरा बल्ब मेरे पास 200 वॉट का है, तो मेरे पास टोटल पावर क्या हो जाएगी? P1 प्लस P2, जो कि मेरे पास 300 वॉट बन जाएगा। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। अगर आपके पास सीरीज में अगर बल्ब लगे हों तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय P टोटल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय P1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय P2। और आपने यहाँ पर वैल्यूज वगैरह जब पुट करोगे तो मेरे ख्याल से आपके पास 67 वॉट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो बल्ब हैं मेरे पास, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। सिमिलरली फॉर n नंबर ऑफ बल्ब, आपके पास अगर n नंबर ऑफ बल्ब होंगे, n नंबर ऑफ बल्ब्स, तो तब आप लोगों ने क्या करना है जी? P टोटल या Pn इज इक्वल टू n टाइप P। और अगर आपके पास सीरीज में हो तो Pn आपके पास क्या होगा? क्या होगा जी आपके पास? P टोटल आपके पास फॉर n नंबर ऑफ बल्ब में आपके पास क्या होगा जी? 1 डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। P डिवाइडेड बाय n आपके पास ये फॉर n नंबर ऑफ बल्ब की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा जी, तो अगली चीज मेरे पास क्या लिखा है जी? पावर आपके पास रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब इज ग्रेटर, वोल्टेज विल बी मोर ब्राइटर देन मोर करंट विल पास थ्रू द आ जाएगा। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो लेस वोल्टेज होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर 100 वॉट का है और ये मेरे पास 200 वॉट का है, तो यहां पर जो 100 वॉट वाला है ये आपके पास मोर ब्राइट होगा, मोर ब्राइट, ब्राइटर देन 200 वॉट। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अगर आपके पास दो बल्ब हैं, अगर एक 100 वॉट का है और दूसरा आपके पास 200 वॉट का है और ये दोनों आपके पास सीरीज में लगे हैं,
तो आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि मुझे बताओ कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, मतलब कौन सा बल्ब आपके पास ज़्यादा रोशनी देगा। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि जो 100 वाट वाला बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, वो आपके पास ज़्यादा रोशनी देगा एज कंपेयर टू 200 वाट के ऊपर। अगर आपके पास यहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें तो ये पैरेलल कम्बिनेशन में आपके पास 200 वाट वाला जो है, 200 वाट वाला watt more brighter than 100 वाट, कि जो 200 वाट वाला है वो आपके पास ज्यादा ब्राइटर होगा आपके पास 100 वाट वाला। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है, सर आखिर ऐसा क्यों? सर 100 वाला तो 20 रुपए वाला बल्ब है क्या? हाँ जी, हाँ जी, 100 वाला 20 रुपए वाला बल्ब है। तो सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो मैं आप लोगों को इसके पीछे वजह बता देता हूँ, ठीक है। अज्यूम करो भाई आपके पास ये मोस्टली होता क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो भाई अगर आपके पास एक बल्ब है और दूसरा बल्ब आपके पास पैरेलल में लगा हुआ है, ये आपके पास दूसरा बल्ब आ गया, ठीक है। अब ये वाला बल्ब जाहिर सी बात है आपके पास, अज्यूम करो कि इसकी वोल्टेज आपके पास या कितने वाट है, आपके पास 100 वाट है और ये मेरे पास 200 वाट है, ठीक है। अब जब आप ये क्या कहते हैं पैरेलल की बात करते हो, पैरेलल कम्बिनेशन की बात करते हो, तो पैरेलल कम्बिनेशन में जब आप इसको किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करवाते हो, यानी आपने अपने घरों के अंदर लगाया पैरेलल में, पैरेलल मतलब आपके घरों के अंदर, तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा से क्या मुराद आ गया आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर 1000 वाट की आपके पास एनर्जी है, तो आप जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो क्या हो गया 200, आप इसको जो बल्ब मिल रहा है, जो बल्ब नंबर 2 है जिसके 200 वाट है, इसको अब पूरी पूरी एनर्जी मिल रही है। तो जब ये पूरी पूरी एनर्जी मिलेगी तो ये अपनी तरह से पूरी तरह से ग्लो करेगा। अब जो आपके पास 100 वाट है इसको भी ये पूरी पूरी एनर्जी मिल रही है, जब पूरी पूरी एनर्जी मिल रही है तो ये भी आपके पास ठीक तरह से ग्लो करेगा। तो ये आपके पास मोस्टली जो है वो ये रह जाएगा। अच्छा, अगर इसके मुकाबले में अगर आप सीरीज की बात करो तो सीरीज में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बल्ब आ गया और ये मेरे पास दूसरा बल्ब आ गया, और अज्यूम करो मेरे पास इसकी वैल्यू है जी 100 और दूसरे की वैल्यू है मेरे पास 200, और मेरे पास जो एनर्जी आ रही है, अब मेरे पास एनर्जी अगर सपोज करो 1000 नहीं आ रही, मैं अज्यूम करता हूं मेरे पास एनर्जी आ रही है जी 120 वाट की मेरे पास एनर्जी आ रही है। तो जाहिर सी बात है, तो ये यहाँ पर जो पहला बल्ब है तो ये अपनी 100 की 100 एनर्जी यहाँ पर ज़ाया कर देगा, क्योंकि सीरीज में आपके पास मोस्टली एनर्जी कम होती है, क्योंकि तभी तो आप लोग जब सीरीज में लगाते नहीं हो एनर्जी वो डिसिपेट होना शुरू हो जाती है। अब ये 100 की 100 आपके पास इसको पूरी पूरी एनर्जी मिल रही है, या आप ये समझ लो अगर ये 120 वाट है तो 60 एनर्जी इसको मिलेगी, 60 एनर्जी आपको इसको मिलेगी। अब इसकी टोटल जो है वो 100 वाट में अगर इसको 60 मिल रही है तो उसको तकरीबन मैक्सिमम 50% से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो ये आपके पास ज़्यादा ग्लो करेगा। इसको तो आपके पास 33% मिल रही है, इसको 60% मिल रही है, तो ये आपके पास कम ग्लो करेगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये देख लो कि अगर भाई मेरे पास 10 रोटियां हैं, 10 रोटियां हैं मेरे पास, तो अगर मैं तो 10 रोटियां अगर यहाँ पर आपके सामने जो है वो राहत बैठी हो, उसके बाद अगर हफ्सा बैठी हो, तो जाहिर सी बात है 9 रोटियां तो ये हफ्सा खा जाएगी, राहत खा जाएगी। इसने 9 रोटियां खा ली तो पीछे बेचारी हफ्सा जो है वो भूखी बैठी रहेगी क्योंकि इसको एक रोटी मिली है। तो ये आपने समझा कि ये दोनों के दोनों सीरीज में बैठे हुए हैं, तो इस वजह से इनको जो है वो मसला आ गया। लेकिन इसके मुकाबले में अगर 10 रोटियां मैंने स्पेशली हफ्सा के लिए रखी हों और 10 रोटियां मैंने राहत के लिए रखी हों, तो तब आप लोग कह सकते हो कि दोनों ने जो है वो पेट भर के खाना खाया है। लेकिन खैर राहत के लिए फिर भी कम पड़ जाएगी, तो बस अल्लाह ही इसका पेट भरे, हम क्या कर सकते हैं। इसका और काम क्या है जी, खाना पीना खाना पीना खाना पीना। तो चलते हैं।